Good afternoon, sir. Good afternoon. By the way, I didn't even know that मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा फेमस हूँ। हॉल में भी चेक है, अब स्टेज भी ठीक है, बस इतना ठीक है। ओह शिट। ओके, बैक स्टेज की डेकोरेशन पूरी तरह से चेक करके आओ। मिस्टर पाक, आप सॉरी, वो मैंने आपको देखा नहीं, मगर मैंने आपको देख लिया और शायद थाम भी लिया। मिस्टर पाक। ओह, हे मिस्टर मैन। हाँ, जिमन, तुम्हें यहाँ पर दांत दिखाने की जरूरत नहीं है। अंदर जाकर लिस्टिंग चेक करो और हो सके तो बाकी सबकी मदद भी कर देना। ओके सर। ओह जिमन, सच अ क्यूट नेम। मिस्टर पाक, शायद हमें काम पर फोकस करना चाहिए। वैसे मिस्टर मैन, क्या ये लड़की आपकी कंपनी में काम करती है? मैंने कहा कि हमें काम पर फोकस करना चाहिए। ओह, अब इसके बाद यूंगी उस फैशन डिजाइनर को अंदर लेकर आता है। मैनेजर, वो लिस्ट यहाँ पर लेकर आओ। यस सर। ओके, न्यू एजेंट क्या मोना पार्क जिमन, कितना खूबसूरत इत्तेफाक है, हमारा सरनेम भी सेम है। हाँ? अगर लिस्टिंग चेक हो गई होगी तो शायद आपको अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए। या ओके, बाय द वे मिस्टर मैन, क्या आपका कोई एम्प्लॉय मेरी हेल्प कर देगा होटल तक जाने में? या मैं देखता हूँ कि अगर कोई एम्प्लॉय खाली हो तो। मैनेजर, अगर कोई खाली एम्प्लॉय हो तो प्लीज़ उसे बुलाओ ज़रा। ओके सर। A few moments later. सर, जिमन और मोना ही खाली हैं तो आप। हाँ, खैर जो सीन सामने था उस हिसाब से मैनेजर और मोना को तो यही लग रहा था कि यूंगी हमेशा की तरह जिमन को चूज करेगा, बट हु नोज कि क्या होने वाला था। अब जिमन, क्या तुम मुझे अब छोड़ने जाओगी और कल लेने के लिए नहीं, मेरा मतलब है कि जिमन के पास बहुत सारे काम है, इसलिए मोना वो आपको होटल तक छोड़ देगी। अच्छा, ओके फाइन देन। ओके, आप मोना जाओ इन्हें होटल तक छोड़ कर आओ। क्या क्या बात है मिस्टर चेयरमैन, आजकल आप अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ ज़्यादा ही पोजेसिव दिख रहे हैं। खैर, ये तो सच ही है कि इतना सब होने के बाद भी यूंगी इस बात को नहीं मानेगा कि वो मिस्टर पार्क के जिमन के क्लोज होने पर जेलस हो रहा था, बट अब वो इस बात को नहीं मानेगा और वो जिमन के वर्ड्स को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। हाँ, उसे जेलस कराना इतना मुश्किल भी नहीं था, बट ये इस बात को कभी नहीं मानेगा कि ये इन सबसे जेलस है। अब क्या करूं? अच्छा मोना, जिमन यहाँ इस कंपनी में कितने दिनों से काम कर रही है? सर, मे बी शायद कुछ 2 हफ्ते। ओह ओके। इसके थोड़ी ही देर बाद वो दोनों कंपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कॉन्टेस्ट होने वाला था। परफेक्ट। वेट, ये सब कुछ तो ठीक है, बट मेरी फाइल, अब
वो मैंने कहाँ रख दी? सडनली जिमिन मिरर के थ्रू उस ड्रेसिंग रूम के बाहर किसी को देखती है। ओह, अच्छा जी, तो चीटिंग चल रही है। जिमिन ये समझ जाती है कि बाहर कौन हो सकता है, इसलिए वो चुपचाप अपना फाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। सर, वो मिस्टर किम की फाइल, वो आपको कॉल कर रहे हैं। वो मेरी टेबल पर रखी है। किसी का अब नहीं, तुम खुद ही जाओ और उन्हें ये देकर आना। ओके सर। ह्योंगी सर। हाँ, सर, वो ड्रेसिंग रूम में पता नहीं कोई है। ड्रेसिंग रूम में? हाँ, पता नहीं, जब मैं रेडी हो रही थी तो मैंने उसे मिरर में देखा, तो मैं आपको बताने आ गई। क्या? जिमिन, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ सर, मैं तो ठीक हूँ, बट अभी अभी मोना ड्रेसिंग रूम की तरफ गई है। प्लीज़ आप सब चलिए, मुझे लगता है कि वो मोना को कुछ कर देगा। प्लीज़ जिमिन, तुम टेंशन मत लो, ओके? सब ठीक होगा, मोना को कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ। जिमिन के रिक्वेस्ट पर मिस्टर पार्क दौड़ते हुए किसी हीरो की तरह मोना को बचाने चले जाते हैं। क्या यहाँ पर मोना की सेफ्टी से ज़्यादा जिमिन का रिक्वेस्ट मैटर करता है? कॉज यही तो मैटर है कि अगर जिमिन रिक्वेस्ट करती ही नहीं तो मिस्टर पार्क मोना को बचाने क्यों जाते? आफ्टर ऑल वो तो यहाँ पर एक गेस्ट की तरह आए हैं। सर कितना ज़्यादा हम्बल और केयरिंग है। उन्होंने मेरी बात मानकर एक बार में ही मोना को बचाने के लिए चले गए, ये जानते हुए कि वो कितने ज़्यादा फेमस डिज़ाइनर हैं। कितनी लकी होगी ना वो लड़की जिससे इनकी शादी होगी। क्या हुआ सर? नथिंग। यूंगी बस इतना बोलकर वहां से कुछ सोचते हुए चला जाता है। इसके बाद फैशन डिजाइनिंग कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है, जिसे होस्ट मैं करूंगी, मींस योर ऑथर। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, काउजेस बाय फैशन डिजाइनिंग। आज का ये कॉन्टेस्ट हमारे अब्रॉड से आए हुए कुछ फैशन डिजाइनर्स का है, जिनसे मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। मिस्टर पार्क हैंग सिक, जो कि अब्रॉड के जाने माने एंड फेमस फैशन डिज़ाइनर्स में से एक हैं। बता तो ऐसे रही है जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं। खैर, मैं इस कॉन्टेस्ट के राउंड्स बता दूँ। इस कॉन्टेस्ट में 3 राउंड्स होने वाले हैं। पहले कॉन्टेस्टेंट्स को अपने डिज़ाइन शो करने हैं, उसके बाद उस पर की हुई कारीगरी, एंड द लास्ट एंड वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट, जिसमें उन डिज़ाइंस को हमें सेल करके दिखाना होगा, और जिस कॉन्टेस्ट का डिज़ाइन जितना जल्दी सेल हो गया वही इस कॉन्टेस्ट का विनर होगा। पहला राउंड होने वाला है। सभी कॉन्टेस्टेंट्स अपने डिज़ाइंस लेकर तैयार रहेंगे। 17 अलग कॉन्टेस्टेंट्स के साथ जिमिन और मोना भी थे, और पहला राउंड शुरू होने वाला था जिसमें बहुत सारी कंपनियों ने इन्वेस्ट भी किया था। वेलकम आवर फर्स्ट कॉन्टेस्टेंट्स, मिस सूजी। ओह, यूंगी के पुराने कंप्यूटर में तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करूं? उस लड़की को कैसे ढूंढूं? एक सेकेंड, यूंगी ने मुझे बताया था कि उस लड़की ने यूंगी को एक लेटर दिया था, बट यूंगी ने तो उस लेटर को कभी खोला ही नहीं। अब क्या करूं? वेट, अगर यूंगी नहीं तो मैं उस लेटर को खोल कर दे। नहीं, ये सब यूंगी के लिए प्राइवेट है और मैं उसकी प्राइवेसी नहीं, शायद मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मैं यूंगी से कहूँगी कि वो खुद पहले उस लेटर को खोल कर देखी कि उसमें लिखा क्या है। खैर, जिन अब सारी होप्स छोड़कर एक जगह बैठ जाती है और ये
उसे लगने लगता है कि शायद वो जर्मनी वाली लड़की को नहीं ढूंढ पाएगी, कॉज उसके पास उस लड़की को ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं था। वो तो उस लड़की का नाम भी नहीं जानती थी, फिर वो उसे कैसे ढूंढ पाएगी। So welcome our next contestant, Miss Mona. मोना का डिज़ाइन को मिले 7.3 आउट ऑफ 10। हर डिज़ाइन वाज आल्सो ओके, बट क्या सभी के पास ओनली शॉर्ट आउटफिट के ही डिज़ाइंस थे? क्या किसी ने भी गाउन और लॉन्ग ड्रेस के बारे में सोचा भी नहीं? मिस्टर पार्क बी पेशेंस, अभी भी एक कॉन्टेस्टेंट बचा है। काश जिमिन के पास कुछ हटके आइडिया हो। सो वेलकम आवर नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट, मिस पार्क जिमिन। Such a beauty and a masterpiece. जिमिन के इस मास्टरपीस को देखकर ऑडियंस में सभी के गॉसिप शुरू हो गए, क्योंकि हर किसी का वो गाउन इतना ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल लगा कि उस गाउन ने सभी को अट्रैक्ट कर लिया। ओके, सो इस मास्टरपीस के लिए ऑडियंस का रिजल्ट भी आ चुका है, जो कि है 9.7। What a great work! Such a brilliant and beautiful design. इसे कहते हैं कल्चर के साथ चलना। ना ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल डिज़ाइन आज तक कोई सोच भी नहीं सकता जो काम आज जिमिन ने किया है। ये डिज़ाइन ये तो मैंने ड्रॉ किया था, फिर इसे फेंक दिया था, बट ये तो आधा था। फिर यानी कि जिमिन ने उसने मेरा डिज़ाइन, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बाय द वे ये तो सच है कि सुबह के टाइम पर मोना जिमिन का डिज़ाइन देखने के लिए ड्रेसिंग रूम में गई थी, बट उसे वहाँ पर एक शॉर्ट ड्रेस नज़र आई थी, जिसे देखकर उसे लगा था कि शायद जिमिन ये कॉन्टेस्ट जीत नहीं सकती। बट वो भूल गई कि जिमिन अपने साथ एक फाइल लेकर गई थी जिसमें यही डिज़ाइन था, जो कि हाँ मोना ने बनाया था, बट उसने इस डिज़ाइन को आधा ही छोड़ दिया था, जिसे कि जिमिन ने कंप्लीट किया। एंड नाउ सी, थैंक यू सो मच सर। नहीं, ये सब कुछ झूठ है। ये डिज़ाइन तो मेरा है। जिमिन ने मेरा डिज़ाइन चुराया है। और तुम ये बात इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकती हो कि जिमिन ने तुम्हारा डिज़ाइन चुराया है? क्योंकि सुबह जब मैं इसका डिज़ाइन देखने के लिए गई थी तो मैंने देखा था कि इसका डिज़ाइन एक शॉर्ट आउटफिट था, फिर ये ऐसे अचानक बदल कैसे गया? अच्छा, तो तुम मेरा डिज़ाइन देखने के लिए ड्रेसिंग रूम में इसलिए गई थी। बाय द वे तुम मेरा डिज़ाइन देखकर करती क्या? और जैसा तुमने कहा कि मेरा डिज़ाइन एक शॉर्ट ड्रेस था, बाय द वे मैं याद दिला दूँ कि तुम्हारा डिज़ाइन भी एक शॉर्ट ड्रेस है। कहीं असली डिज़ाइन चोर तुम तो नहीं? जिमिन का ये कहते ही पूरी ऑडियंस में एक सस्पेंस सा छा जाता है और मोना को कुछ समझ ही नहीं आता कि अब वो जिमिन के सवालों का जवाब कैसे दे। बताओ मोना, अगर तुम्हारे पास पहले से ही अपने डिज़ाइन थे तो तुम मेरे डिज़ाइन देखने के लिए क्यों आई थी? हाँ, मेरे पास पहले से मेरे डिज़ाइन थे, और वो तो ड्रेसिंग रूम है ना, वहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, इसलिए मैं भी चली गई। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारे डिज़ाइन चुराने के लिए गई थी। खैर, तुम्हारी इतनी कोशिशों के बाद भी शादी कॉन्टेस्ट तो मैं ही जीतूंगी। अब तुम्हें जो करना है करो। अब नेक्स्ट राउंड के लिए चलें? खैर, इस राउंड में मिस पार्क जिमिन विनर बन सकती थी, बट उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने चीटिंग की है, तो इस राउंड का विनर तो कोई नहीं हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में, जो कि होगा लंच के बाद। इसके बाद पूरी ऑडियंस लंच करने के लिए चली जाती है। जिमिन क्या तुम मेरे साथ लंच करने के लिए चलोगी प्लीज़? हाँ ज़रूर, क्योंकि इसके साथ बात करके मेरा मूड तो ख़राब हो ही गया, क्या पता कुछ खाने से मेरा मूड ठीक भी हो जाए। जिमिन सिक के साथ कैंटीन की तरफ चली जाती है और यूंगी उन दोनों को बस देखता रह गया। तो हाँ, तुम बुरा
बुरा लग रहा है ना उसे किसी और के साथ देखकर? बुरा? हाँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके किसी और के साथ होने पर मुझे बुरा क्यों लगने लगा? पूरी दुनिया से झूठ बोल लो लेकिन मुझसे नहीं। याद रखना, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ और तुम्हारे अंदर क्या क्या चल रहा है मैं सब कुछ जानता हूँ। और जब से वो लड़का यहाँ पर आया है मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ कि तुम उसे और जिमिन को एक साथ नहीं देख पा रहे हो। अपनी बकवास बंद करो। मैंने कहा ना, मुझे उस लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। यूंगी वो वॉस उठाकर अपने सोल वर्जन मीन शुगर की तरफ फेंकता है और वॉश के टूटने की आवाज़ से सभी वहाँ पर आ जाते हैं। यूंगी सर, क्या हुआ? ये वॉस कैसे गिर गया? और आपका हाथ? मैनेजर, सेकेंड राउंड के वक्त मुझे बुला लेना, मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ। इतना बोलकर यूंगी जिमिन की तरफ देखे बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब जिमिन, चलो हम लंच खत्म करते हैं। यूंगी ठीक है, मुझे भूख नहीं है। जिमिन इतना बोलकर यूंगी के कैबिन की तरफ चली जाती है। यूंगी, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? जिमिन, नाराजगी दिल से करीब रहने वाले लोगों से ही होती है, उनसे नहीं जिन्हें पहले से ही दिल से निकाला गया हो। हाँ, ओके, मैं किसी भी तरह की आर्गुमेंट तुम्हारे साथ नहीं करूँगी। अपना हाथ दिखाओ। क्यों? अंदर के जख्म छुपा लेने से ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे हाथों का जख्म नहीं देख पाऊंगी। अपना हाथ दिखाओ। काश तुम मेरे अंदरूनी जख्म भी देख पाती। बहुत बुरी हूँ ना मैं? पता नहीं। डन। हाँ, हो गया। ये देखते ही कि जिमिन ने यूंगी का हाथ बैंडेज कर दिया है, यूंगी जल्दी से अपना हाथ जिमिन के पास से खींच लेता है। बाहर सेकंड राउंड होने वाला है तो तुम्हें अब जाना चाहिए। यूंगी? हाँ, क्या हुआ? क्या तुम मुझे और सिक को एक साथ देखकर जेलस फील कर रहे हो? जिमिन के ऐसे पूछने पर यूंगी जिमिन का हाथ अपने हाथ से छुड़ा देता है। मुझे तुमसे और तुमसे जुड़ी किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूंगी इतना बोलकर जिमिन को देखे बिना ही वहां से चला जाता है। मैंने जितना आसान सोचा था ये काम इतना आसान नहीं है। और यूंगी, मैंने सुना था कि तुम रूड होने पर किसी से अपने दिल की बात नहीं कहती। शायद ये सच था। इसके बाद जिमिन भी बाहर आ जाती है और सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। खैर ये राउंड उतना हार्ड नहीं था और सारे कॉन्टेस्टेंट्स आराम से इस राउंड को पार कर लेते हैं। अब आने वाला था थर्ड राउंड। बाय द वे, बिजनेस में सेलिंग का मतलब इन्वेस्ट करवाना होता है, इसलिए सभी कॉन्टेस्टेंट्स अपने अपने स्टाइल में अपने आउटफिट्स को शो करती हैं। कोई रैंप वॉक, कोई कैट वॉक एंड द डिफरेंट थिंग्स हैपेंस। बट जिमिन चाहती थी कि उसका एंटर कुछ डिफरेंट हो, जिसके लिए वो क्या करेगी ये तो हमें आगे पता चलेगा। लेट्स सी। हाँ, ये अचानक से लाइट कैसे चली गई?
सभी के गॉसिप्स स्टार्ट हो गए, कुछ के गलत तो कुछ के सही। कुछ कहते कि शो ऑफ करने के लिए, तो कुछ कहते कि इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए। पर जिमिन का इरादा क्या था, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। The brilliant contest I ever had seen. पता नहीं था कि जिमिन आपका ये तरीका कुछ अलग ही होगा। एक्चुअली सर, इससे ज़्यादा प्रिटी एंड ब्यूटीफुल डांस हमने आज तक नहीं देखा। I just want to do something different, so I just take this. Okay, by the way जिमिन, जितना प्रिटी आपका ड्रेस था उतना प्रिटी आपका डांस भी था। ऑडियंस की होप ये सब सुनकर बढ़ चुकी थी कि इस कॉन्टेस्ट की विनर तो जिमिन ही बनेगी। बट किसे पता था कि जिमिन इस कॉन्टेस्ट का अवार्ड किसे दिलाना चाहती है। सो जजेस और ऑडियंस का रिजल्ट आने में अभी 1 घंटा है। सो विल बी वेट। सो जजेस एंड ऑडियंस के रिजल्ट आ चुके हैं एंड द विनर इज मिस पार्क जिमिन। प्लीज कम ऑन स्टेज। हाँ, ये कैसे जीत गई? वेट, मैंने तो इसके साथ शर्त भी लगाई थी कि मैं जीतने पर इसे कंपनी से निकाल दूंगी और मुझे खुद भी रिजाइन करना होगा। अब क्या करूं? थैंक्स फॉर द थिंग आई डिड। बाय द वे, आई हियर दैट कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमन का हाथ होता है। बाय द वे, you are never gonna ask me for that. Jimin, if you want, you can tell us, because we want to know that इतने beautiful and pretty ideas, how did you get? कोई ना कोई तो होगा जो आपको ideas दे रहा होगा। No, it doesn't mean for only one, cause I have whole team, Mr. Min and our company, Min Empire. Mr. Min and company, please come on stage.